चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक आम आदमी के जीवन में कई सारी परेशानियां होती है, जिससे वह जीवन में और समाज में काफी परेशान रहता है। लेकिन वह आदमी उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देती है। ऐसी ही एक कहानी है रमेश नाम के व्यक्ति की। रमेश पुणे के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पिताजी और उसकी पत्नी रोशनी थी। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसे महीने भर में 8,000 रुपये मिलते थे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इन कारणों से रमेश अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ ही साथ घर पर कई बड़ी जिम्मेदारियां थी, जिन्हें वह अकेले पूरे करने में असमर्थ था। एक रात रमेश अपनी कंपनी से अपने घर की ओर जा रहा था। उसके घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रमेश जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक बाबा पेड़ के नीचे अपनी तंत्र साधना कर रहा है। उस बाबा के पास कई सारी तांत्रिक विधि की सामग्री रखी हुई थी। रमेश उस बाबा के पास से गुजरने लगा। तभी उस बाबा ने रमेश को अचानक से आवाज लगाई और कहा, अरे रमेश, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? रमेश वहीं रुक गया और उसने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा ने कहा, रमेश, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तू अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाता और भरण पोषण भी नहीं कर पाता है। तेरे पास पैसों की भी काफी तंगी है और तू इन्हीं कारणों से परेशान है। रमेश कहता है, हाँ बाबा, यह सभी बातें जो आपने बताई है वह सब सच है। अब आप इन परेशानियों का हल बता दीजिए, आपको तो सब पता है। बाबा ने कहा, इन परेशानियों का एक ही उपाय है, मगर बड़ा कठिन उपाय है। लेकिन क्या तू कर पाएगा? रमेश ने कहा, हाँ मैं करूंगा, आप बताइए। बाबा ने कहा, यह एक कर्णपिशाचनी की सिद्धि है। बाबा ने बताया कि इस सिद्धि में तुझे काफी यातनाएं सहनी पड़ेगी, प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तुझे सिद्धि के दौरान भूत, प्रेत, पिशाच काफी तंग करेंगे, डराएंगे, लेकिन तुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी है। इस सिद्धि की प्रक्रिया 14 दिनों तक चलेगी और 14वें दिन तेरे पास कर्ण पिशाचनी आएगी और तेरे सामने अपनी कुछ शर्तें रखेगी। अगर तूने उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया तो कर्ण पिशाचनी तेरी गुलाम बन जाएगी और तेरी इच्छा को पूरा करेगी। साथ ही तेरे कान में आने वाले भविष्य को भी बताएगी, लेकिन तुझे कभी भी उसकी बात को अनसुना नहीं करना है और ना ही उसकी किसी भी बात या शर्त का उल्लंघन करना है, नहीं तो वह अपनी काली ताकतों से तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। बता, क्या तू यह भयानक सिद्धि करेगा? रमेश ने कहा, हाँ हाँ, मैं इस सिद्धि को करूंगा। इस कहानी के अगले भाग में देखते हैं कि क्या रमेश इस कर्ण पिशाचनी सिद्धि को पूरा कर पाएगा या फिर वह इस भयानक सिद्धि को अधूरा ही छोड़ देगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल @skullcreature story।